So we have completed the introduction part of chapter number 7. Now we are going to start exercise 7.1 and question number 1, rank the following events. आपको इनको रैंक देनी है. रैंक मतलब अगर ये 0 पे हो तब आप लोगों को बताना है. अगर कोई किसी की प्रोबेबिलिटी 0 हो तो उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है. और अगर किसी की प्रोबेबिलिटी अगर 1 हो तो उसको बोलेंगे सर्टेन इवेंट्स, ठीक है. उसके अलावा अगर कोई किसी के चांसेस कम हो तो उसको बोलेंगे लेस लाइकली. दोनों के इक्वल चांसेस तो इक्वल लाइकली, ठीक है. और फिर लिखेंगे मोर लाइकली. अगर किसी के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो तो उसको बोलेंगे मोर लाइकली. क्लियर है. जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी स्केल बताया था उसी तरीके से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. रैंक बतानी है कि कौन कौन सा क्या क्या है. सबसे पहला क्वेश्चन है द नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे. ऑब्वियस बात है, सर्टेन इवेंट है तो भाई नेक्स्ट मंडे जो है वो संडे के बाद आएगा. ओके, तो वी विल राइट सर्टेन. सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखोगे इसका? सर्टेन. कर लो बुक के अंदर, कोई बात नहीं. सर्टेन कर लो. अगर बुक में कर रहे हो तो कॉपी में करो तो कॉपी में करो. लेजर विश ध्यान से देखो. सर्टेन. नेक्स्ट है इट विल स्नो इन मुंबई इन जुलाई. बताओ. इट विल स्नो इन मुंबई इन जुलाई. इम्पॉसिबल हो गया. मुंबई में स्नो हो रही है जुलाई में, वो भी ठीक है. उसमें तो दिसंबर में नहीं होती, वहाँ तो सर्दी ही नहीं पड़ती बेटा. तो कहाँ बर्फ़, तो बहुत ही दूर की बात हो गई. क्लियर है. तो इट विल स्नो इन मुंबई इन जुलाई. इट इज़ इम्पॉसिबल, सो वी विल राइट इम्पॉसिबल. ठीक है. सॉल्यूशन लिखेंगे इम्पॉसिबल. ठीक है बेटा, आगे सुनना बात को. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एन एलिफेंट विल वॉक थ्रू योर क्लासरूम टुडे. आज तुम्हारी क्लासरूम के बीच में से एक हाथी गुजर जाएगा. बोला सर नहीं सर, सिर्फ उसे पढ़ाएगा गुजरेगा नहीं. डिब्बे में बोल रहे हैं. ओके. हाँ, एन एलिफेंट विल वॉक थ्रू योर क्लासरूम टुडे, कि एक हाथी तुम्हारी क्लासरूम के अंदर से गुजर जाएगा. इज़ इट पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल. हाथी कहाँ ऊपर आ रहा है? आई मीन चलो ठीक है, हमारी कोचिंग रूम तो ऊपर की साइड है, ठीक है. और कहीं भी हो तो ऐसा तो नहीं हाथी आ जाएगा तुम्हारे क्लासरूम के अंदर से, आई मीन पास कर जाएगा. पहली बात तो गेट के अंदर कैसे घुसेगा, ठीक है. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हाथी तो नहीं पास हो सकता. सो वी विल राइट दैट इम्पॉसिबल. ठीक है बेटा. तो सॉल्यूशन में आएगा इम्पॉसिबल इवेंट. नेक्स्ट वी हैव यू विल ग्रीट एटलीस्ट वन फ्रेंड एट स्कूल टुमारो. भाई आप कल जाके एटलीस्ट एक स्टूडेंट को आप लोग ग्रीट करोगे. देखो ये तो ना एक्चुअली में डिपेंड करता है. तो इसके आंसर्स जो है ना, देखो इम्पॉसिबल तो नहीं हो सकता और सर्टेन नहीं हो सकता. क्लियर है. उसके अलावा बीच वाले जो चांसेस है वो कोई से भी हो सकते हैं. ठीक है भाई. यह तो हो सकता है जैसे अगर आप लोग ऐसी किस्म के हो इंट्रोवर्ट टाइप के कि नहीं हम तो नहीं करेंगे. ठीक है. किसी को ग्रीट नहीं करना है हमें. ठीक है. वी आर द किंग, वी आर द क्वींस, ठीक है, इन आवर सेल्फ. तो अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं तो नहीं भी करेंगे. कोई ज़रूरी नहीं कि करेंगे ही करेंगे. तो ग्रीट तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं, लेस लाइकली भी हो सकता है, इक्वली लाइकली भी हो सकता है, मोर लाइकली भी हो सकता है. क्लियर है. तो कोई चांसेस आप लोग इक्वली लाइकली इसका आंसर लिखोगे मेन. ठीक है. कि चांसेस 50-50 है, कर भी दें नहीं भी करें. ठीक है. आप लोगों को डिपेंड करता है मूड पे. सो इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली. ठीक है. करें इसको नोट. ये एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट आप लोगों की. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव ए टीचर मिक्सेज ए लार्ज बैग ऑफ स्वीट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्वेश्चन से रिलेटेड वो सारी चीज़ें लिख दी है मैंने. एक बैग है डिफरेंट स्वीट्स का. ठीक है. अलग अलग कलर के स्वीट्स है उसके अंदर. उसको टीचर ने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया है. मिक्स करके उसने काउंट किया है, तो उसने सैंपल निकाल लिया 30 स्वीट्स का. 30 मिठाइयों का उसने एक सैंपल निकाला है. रेड स्वीट है 10, उसमें से जो सैंपल निकाला है उसमें से लाल मिठाई कितनी है, 10 है. ग्रीन स्वीट्स कितनी है, 8. क्लियर है. और येलो स्वीट कितनी है, 7. उसके बाद ब्लू स्वीट्स कितनी है, 5. ये सारी स्वीट्स के कलर्स हैं. ठीक है. ये स्वीट्स उसने निकाल ली है, मिठाइयाँ. तो आगे सुनना. क्वेश्चन नंबर 1 इसका बोला है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली पिक्ड स्वीट फ्रॉम दिस सैंपल इज ग्रीन. तो सैंपल में से जो भी मिठाई निकाली गई है उसके ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. फर्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या होगा. मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. एक सेकेंड. फेवरेबल आउटकम्स
अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। आवाज़ नहीं, ध्यान से देखो। तो पी ग्रीन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं ग्रीन के लिए 8 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 30। तो 8/30 इसका आंसर होगा। इसको आप लोग अगर कट करोगे तो 4/15 इसका आंसर मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, इफ़ देर आर 600 स्वीट्स इन टोटल इन द लार्ज बैग, एक बड़े से बैग में कितनी स्वीट्स है 600 स्वीट्स। तो टोटल स्वीट्स आ गई इस बार कितनी 600। ठीक है, आगे सुनना। एस्टिमेट हाउ मेनी आर लाइकली टू बी येलो बेस्ड ऑन द सैंपल रिजल्ट्स। ठीक है, जो सैंपल रिजल्ट्स है उसके बेसिस पे आप लोगों को ये बताना है कि इसमें येलो कितनी होंगी। सैंपल निकाला था कितने का 30 का। ठीक है, सैंपल कितने का निकाला था 30 का, लेकिन एक्चुअल में उसमें कितनी मिठाई हैं 600। जब 30 के सैंपल में येलो मिठाइयाँ कितनी आ रही है 7। 30 के सैंपल में येलो मिठाइयाँ कितनी आ रही है 7। तो आप लोगों के पास में जो रेशो मिल रहा है ना येलो का, मतलब जो रेशो मिल रहा है तो वो आ रहा है 7:30 एक तरीके से, इस तरीके से मिल रहा है। तो यहाँ देखिएगा रेशो ऑफ येलो स्वीट्स, या फिर एक काम करो तो प्रोबेबिलिटी लिख दो आप लोग, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो स्वीट्स। ठीक है, फ्रॉम द सैंपल, फ्रॉम बेटा आवाज नहीं, फ्रॉम सैंपल। तो सैंपल के अंदर येलो स्वीट कितनी है 7 है और टोटल कितनी है 30 है। अब इसी को अगर टोटल स्वीट को 30 की जगह 600 कर दिया जाए तो आप लोगों को इसको 600 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 20 से मल्टीप्लाई। तो आप लोगों को ये चीज़ भी पता है कि एक कोई भी काम सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं होगा, फिर न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो आप लोग ये काम दोनों तरफ करोगे, ऊपर और नीचे, 20/20। क्लियर है। तो जब आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया तो 7 2 से कितना हो जाएगा 140 और अपॉन में कितना आ गया 600। तो अभी जो येलो की जो नंबर होगी, मिठाइयाँ कितनी येलो मिठाइयाँ कितनी हो जाएंगी, येलो स्वीट्स विल बी इज इक्वल्स टू कितना 140 होंगी जब मिठाइयाँ कितनी हो, टोटल मिठाइयाँ 600 मिठाइयों के अंदर। इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, ये दोनों आप लोगों के आंसर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक सैंपल है, 40 स्टूडेंट का सैंपल लिया है और उनसे पूछा गया है कि आपको इनमें से कौन से क्लब पसंद है। साइंस क्लब पसंद है 14 स्टूडेंट, आर्ट्स क्लब पसंद है 11 स्टूडेंट है ऐसे, और स्पोर्ट्स क्लब है वो 9 स्टूडेंट है, डिबेट क्लब है वो ऐसे जिनको ये पसंद है वो 6 स्टूडेंट है। तो ये सारे क्लब्स के नाम लिख दिए। आगे सुनना। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसके अंदर, अज्यूम देर आर 800 स्टूडेंट्स इन द होल स्कूल। तो टोटल स्टूडेंट जो है ना, टोटल स्टूडेंट्स बेटा वो कितने हैं 800 है। गेटिंग इट। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 800 है। पहला क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली चूजन स्टूडेंट फ्रॉम द सैंपल प्रिफर्स द आर्ट्स क्लब। जो स्टूडेंट को चूज किया है ना वो क्या होगा आर्ट्स क्लब का होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर्ट्स क्लब की पूछा आप लोगों से। तो आर्ट्स क्लब की प्रोबेबिलिटी कितने, आर्ट्स क्लब में 11 स्टूडेंट है और टोटल कितने हैं बेटा 40, 11/40 हो गया। क्लियर है। आगे सुनना। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा आप लोगों से। हाँ, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं यूजिंग दी सैंपल रिजल्ट का यूज करके एस्टिमेट हाउ मेनी स्टूडेंट इन द होल स्कूल आर लाइकली टू प्रिफर द स्पोर्ट्स क्लब। पूरी स्कूल के स्टूडेंट में से, स्टूडेंट कितने टोटल 800, इनमें से ऐसे कितने हैं पूरी स्कूल में से बताने हैं जो स्पोर्ट्स क्लब को पसंद करते हैं। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ ना प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स क्लब की, स्पोर्ट्स क्लब फ्रॉम सैंपल में से अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास में जो स्पोर्ट्स क्लब की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी ना वो रहेगी बेटा 9/40। अब आपको इस 40 को ना क्या बनाना है 800 बनाना है। क्लियर है। तो मैं निकाल देता हूँ एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉम, रुक जाओ बेटा, स्पोर्ट्स क्लब फ्रॉम टोटल में से निकाल रहा हूँ मैं ना। यहाँ पे भी आप लोग ये चीज़ लिख देना, इस वाले में भी जैसे यहाँ पे लिखा है ना मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई, इसको आप लोग एक स्टेप बढ़ा के लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी फ्रॉम टोटल स्वीट्स, इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ लिखा प्रोबेबिलिटी स्पोर्ट्स क्लब फ्रॉम दी टोटल, पूरे टोटल में से। क्लियर है। तो इस 40 को मुझे क्या बनाना है 800 बनाना है। तो 40 को 800 बनाने के लिए क्या कर सकते हो 20 से मल्टीप्लाई कर दें,
भाई 40 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 800 होगा, तो मैं ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या करूँगा 20 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 9 टू ज़ 18 इट विल बी 180, 4 टू ज़ 8 इट विल बी 800, क्लियर है। तो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स क्लब के जो स्टूडेंट रहेंगे, स्पोर्ट्स क्लब कुछ पसंद करने वाले स्टूडेंट रहेंगे, वो कितने हो जाएंगे बेटा 180। इस तरीके से आप लोगों को ये आंसर मिलेगा, ठीक है। ये कंप्लीट है, करो उसको, फिर आगे चलते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं एक्सरसाइज 7.2 के। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4। आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। जो थर्ड क्वेश्चन है ना 7.2 का, ये बोला टॉस ए कॉइन 20 टाइम्स, एक कॉइन को 20 बार उछालो एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट ईच टाइम, और रिकॉर्ड को जो रिजल्ट आएगा उसको रिकॉर्ड करो, ठीक है, हर बार। एंड हाउ मेनी टाइम डिड यू गेट हेड, आपको कितनी बार हेड मिला है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम डिड यू गेट टेल्स, ठीक है, आपको कितनी बार टेल मिला है। एंड कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों को खुद को एक्टिविटी करनी है कि एक कॉइन को आपने 20 बार उछाला, आपको क्या एक्टिविटी, देखो एक्टिविटी की मैंने वीडियो बनवाई है, ठीक है, अपने स्टूडेंट से ही। तो वो जो वीडियो है इसको मैं इसके साथ ही मर्ज कर दूंगा, क्लियर है। वो जो, हाँ, वो जो एक्टिविटी जो है ना उसको मैं इसी के साथ मर्ज कर दूंगा, मेरी जो यूट्यूब वीडियो है इसी के साथ इसको मर्ज कर दूंगा मैं। तो वो आप लोग वो एक्टिविटी की वीडियो भी देख लेना इस पे से, ठीक है। जैसे और फिर इसी तरीके से 4th क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी काम यही है। टॉस ए पेपर कप इनटू द एयर 100 टाइम्स, उसको 100 बार उछालना है, लेकिन मैंने 100 बार नहीं उछाला, उसको 10 बार के लिए एक्टिविटी करवाई है, क्लियर है। उसके बाद आफ्टर ईच टॉस रिकॉर्ड वेदर द कप लैंड्स ऑन इट्स बॉटम, कि वो बॉटम पे गिरता है, उल्टा गिरता है या फिर साइड में गिरता है, ये आपको चेक करना है कितनी बार किस तरीके से गिरा है, ठीक है। फिर उसके बाद में जितनी भी उसकी प्रोबेबिलिटी बनती है कि बॉटम पे इतनी बार गिरा है, सपोज दैट वो बॉटम पे गिरा है 20 में से 4 बार गिर गया, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/20, बॉटम पे गिरने की प्रोबेबिलिटी, बॉटम पे गिरने की प्रोबेबिलिटी। और जैसे सपोज दैट वो 6 बार जो है वो सीधा गिरा है, मतलब उल्टा गिरा, सॉरी, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर वो उल्टा गिरा है तो फिर वो 6/20 हो गई, और फिर 10 बार वो मतलब साइड में गिरा तो 10/20 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस तरीके से हम लोग उसको निकालेंगे, क्लियर है। तो 3rd और 4th एक्टिविटी बेस्ड है, ये एक्टिविटीज़ जो वो मर्ज कर दूंगा मैं वीडियो के साथ, ओके। तो आगे सुनना बात को, 3rd क्वेश्चन की, 3rd और 4th क्वेश्चन की, ठीक है। तो 3rd क्वेश्चन की एक्टिविटी क्लियर है। उसके बाद में अब बात करते हैं हम लोग 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन वाला जो है टॉस ए पेपर कप इनटू द एयर 100 टाइम्स, इसको मैंने 20 बार करवाया है, ठीक है, तो इसकी एक्टिविटी, ठीक है। आगे चलते अपन अब 5th क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन रोलिंग ए फेयर 6-साइडेड डाई, ठीक है। क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन रोलिंग ए फेयर 6-साइडेड डाई, एक 6-साइडेड डाई को उछाला गया, क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। अब ध्यान से सुनना सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो सैंपल स्पेसेस बनेंगे ना, SS इसको लिख रहा हूँ, सैंपल स्पेसेस क्या होंगे 1 2 3 4 5 6, गेटिंग इट, ये सैंपल स्पेसेस हो गए। उसके बाद में यहाँ बात करते हैं गेटिंग एन इवन नंबर, तो ये हो गई इवेंट, क्या हो गई इवेंट। इवेंट क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर क्या क्या मिलेंगे 2 4 और 6, ये इवेंट हो गई, क्लियर है। क्या क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, कितने नंबर है 3 और टोटल है 6, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी, गेटिंग इट, इस तरीके से। अब देखिए 6th क्वेश्चन, सपोज यू रोल ए 6-साइडेड डाई 12 टाइम्स, आपने 6-साइडेड डाई को 12 बार उछाला है। ऐसे बंद करूँ, सर्दी लग रही है, ठीक है, ओके। सपोज यू रोल ए 6-साइडेड डाई 12 टाइम्स एंड गेट ए 3 टाइम्स, 3 आपको 3 बार मिला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ए 3। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जो मैंने उछाला है उसी से जो प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, मतलब जो मैंने चीज़ 12 बार उछाली है, क्या कितनी बार मिला 3 बार, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 12, क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ए 3, और ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है बेटा ना। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो एक्सपेरिमेंट थे 12 टाइम्स था और 3 बार आया, तो 3/12 इट विल बी 1/4। आगे बात करते हैं यहाँ से सेकंड क्वेश्चन पे, व्हाट इज द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ए 3 मिलने की थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बता सकते हैं। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, ठीक है। एक डाइस है, डाइस के अंदर देखो ये केसेस बनाए मैंने 1 2 3 4 5 6, यहाँ 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है,
भाई 3 कितनी बार आता है? एक बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ए 3, ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ध्यान रखना, रोलिंग ए 3 इट विल बी कितनी? 1/6। ये हो गई। आगे बात करते हैं थर्ड नंबर पे, ठीक है। वाई माइट दीज प्रोबेबिलिटीज बी डिफरेंट, ये प्रोबेबिलिटीज जो है ये डिफरेंट क्यों है? क्लियर है? क्योंकि आप लोग लिखोगे यहाँ पे कि डिफरेंट इसलिए है कि 12 इज़ वेरी स्मॉल सैम्पल स्पेस। हम लोग ये लिखेंगे कि 12 इज़ वेरी स्मॉल सैम्पल, दैट्स वाई these probabilities are might different, ठीक है। एज वी मूव क्लोजर देन वी विल बी मोर क्लोज टू 1/6, वो बात की बात है। फिलहाल आप लोग इतना लिख देना खाली, है ना। 12 इज वेरी स्मॉल सैम्पल साइज, दैट्स वाई दीज प्रोबेबिलिटी आर माइट डिफरेंट। अब आगे बात करते हैं। What would you expect to happen if you roll the dice 60, 600 और 6000 टाइम? अगर आप लोग डाइस को 60 बार उछाल तो सबसे पहले, तो पहले अगर मैंने 60 बार उछाला है, यहाँ मेरे पास में जो प्रोबेबिलिटी 3/12 थी, ठीक है। सुनाओ, सबसे पहले मेरे पास 3 कितनी बार आ रहा था? 3 बार आ रहा था। तो मैं बात करता हूँ रोलिंग ए 3 कितना था? 3/12। ये प्रोबेबिलिटी मेरे पास में थी, इसको मुझे 60 बनाना है, तो क्या करोगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई 5 अपॉन में कितना? 5 आ गया। 15 अपॉन में कितना आ गई? 60। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। ओके, उसके बाद में प्रोबेबिलिटी वही रोलिंग ए 3, फिर से रोलिंग ए 3, वो कितनी है? वही 3/12 है। इस बार बना दो कितना? 600। 600 के लिए क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई बाय, हाँ 50 से कर दो ना। तो इसको इस बार कर दो 50 से, तो 50/50 कितना आ जाएगा? 150 अपॉन में कितना? 600। गेटिंग इट बेटा? उसके बाद में 6000 है, तो 6000 के लिए मैं इधर लिख देता हूँ P रोलिंग ए 3, ये आपके पास में कितनी है? 3/12 है। 6000 बनानी तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 500 से। और यहाँ 500 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 1500 अपॉन में कितना? 6000। इस तरीके से ये प्रोबेबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। 60 के लिए निकाल ली, 600 के लिए निकाल लिया, 6000 के लिए निकाल ली। क्लियर है? और इसका रीज़न मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये कंप्लीट आप लोग एक्सरसाइज 7.2 भी करें इसको नोट।